से महरूम, पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं मिलेगा। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला सुना दिया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात कल अदम करार। चेयरमैन तहरीक इंसाफ गौहर खान भी साबिक हो गए। इलेक्शन कमीशन ने 11 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। पीटीआई ने पार्टी आइन के तहत नहीं बल्कि खुफिया इंतखाबात कराई। किसी भी मेंबर को इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं दी गई। ख्वाह शख्स ने बल्ले का इंतखाबी निशान लेने के लिए ऐसा किया। साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई जमाल अकबर अंसारी का कोई इस्तीफा नहीं मिला। उमर अयूब को किसी भी आईनी फोरम में सेक्रेटरी जनरल तैनात नहीं किया। असद उमर दस्तयाब रिकॉर्ड के मुताबिक पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल हैं। बानी चेयरमैन का अपना बतौर चेयरमैन पीटीआई ओहदा 13 जून तक था। सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को रेगुलेट करना इलेक्शन कमीशन की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। पीटीआई का इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाने का ऐलान। पार्टी इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक कराए। आइन की कौन सी शिक के खिलाफ वर्जी की? सिर्फ पीटीआई का इलेक्शन देखा गया, बाकी जमातों का क्यों नहीं? बैरिस्टर गौहर खान ने सवाल उठा दिया। पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लेना साजिश और जातियात पर मबनी करार दे दिया। कहा कि आम इंतखाबात का बाइकआउट नहीं करेंगे, हमारे पास प्लान मौजूद है। एतजाज अहसन ने दावा किया कि पीटीआई के खिलाफ यह फैसला मुअत्तल हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन किसी को हक से महरूम नहीं कर सकता। पीटीआई ने जो बोया वही काट रही है। इस जमात का वजूद ही फ्रॉड था। तहरीक इंसाफ को 2018 में मुसल्लत करके अवाम से मैंडेट छीना गया। शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला सबको कबूल करना चाहिए। पीपल्स पार्टी के खिलाफ फैसला आया था, अपने नाम से नहीं लड़ सकती। पार्टी ने माजी में बदतरीन इंतकाम का सामना किया, इसके बावजूद कभी रियासत पर हमला आवर नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद पीटीआई के तमाम ओहदे कल अदम हो गए। अब पता नहीं ओहदेदार किस हैसियत से अदालत में जाते हैं। पीटीआई के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर कहते हैं कि पार्टी इंट्रा इलेक्शन कहाँ हुए किसी को इल्म नहीं। जो सियासी जमात वर्कर्स को लेवल प्लेइंग फील्ड ना दे वो जमहूरी नहीं होती। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। बानी पीटीआई की जानिब से साइफर का मतन पब्लिक करने के शवाहिद नाकाफी है। तहरीक इंसाफ के बानी ने किसी मुल्क के फायदे के लिए साइफर पब्लिक किया, ऐसे सबूत मौजूद नहीं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 53B के जुर्म का इर्तिकाब होने के शवाहिद नहीं मिले। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशंस ट्रायल को मुतासिर नहीं करेंगी। बानी पीटीआई जमानत का गलत इस्तेमाल करें तो ट्रायल कोर्ट मनसूख कर सकती है। हाई कोर्ट का मुल्जिमान को जमानत ना देना हक़ाइक़ के बरखिलाफ है। साइफर केस का ट्रायल 4 हफ्ते में करने का हाई कोर्ट का हुक्म भी कल अदम करार दे दिया। दौरान समाअत जस्टिस अतर मीनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, साबिक वज़ीर आज़म पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम है। इस वक्त बानी पीटीआई नहीं अवाम की हुकूक का मामला है। क्या हुकूमत 1970 और 1977 वाले हालात चाहती है? साइफर केस में मुल्जिमान की गिरफ्तारी का कोई फायदा नहीं। रिहाई से हकीकी इंतखाबात को यकीनी बनाएंगे। पूरा ट्रायल दस्तावेजी शवाहिद पर मुनहसर है। इलेक्शन कमीशन यकीनी बनाए किसी सियासी जमात को इलेक्शन से पहले निशाना न बनाया जाए। जस्टिस अतर मीनल्लाह का फैसले से इत्तेफाक करते हुए 5 सफ़हात पर मुश्तमिल इजाफी नोट लिखा। पाकिस्तान के वजूद में आने से ही मुल्क में जमहूरियत को रौंदा गया। मुल्क में वज़ीर आज़म को नाअहल किया गया। आम इंतखाबात 2018 की मिसाल मौजूद है। एक वज़ीर आज़म को नाअहल करके लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी गई। एक साबिक वज़ीर आज़म को फांसी दी गई। जनाजा भी नहीं पढ़ने दिया गया। फेडरल कोर्ट के नजरिया ज़रूरियत से मुल्क में सियासी इंतकाम की बुनियाद पड़ी। मुल्क की आधी जिंदगी जबरी तौर पर आमिर की हुकूमत में रखा गया, जिसको सजा भी न हुई। साइफर केस में जमानत के बावजूद बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन नहीं। नैब ने उन्हें तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में गिरफ्तार कर रखा है। दोनों केसेस ट्रायल कोर्ट में जेर समाअत है।
ट्रायल कोर्ट का फैसला आ जाने तक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को जेल से रिहाई नहीं मिल सकती। शाह महमूद कुरैशी की आज अडियाला जेल से रिहाई का इम्कान है। बज़ाहिर लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का इल्जाम दुरुस्त है। इलेक्शन कमीशन पीटीआई की शिकायत सुनकर अजाला करे। पीटीआई इंतखाबी उम्मीदवारों को गिरफ्तार ना करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड की दरखास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इंतखाबी स्केड्यूल में खलल डाले बगैर इलेक्शन कमीशन शिकायत दूर करे। ईमानदारी से मुनसिफाना इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। शफाफ इंतखाबात जमहूरी अमल पर आवाम का एतमाद बरकरार रखते हैं। आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शंस का इनकाद नताइज से ज्यादा अहम है। इलेक्शन कमीशन यकीनी बनाए कि तमाम जमातों को इंतखाबी अमल में मसावी मौका मिले। जमहूरियत की कामयाबी के लिए वोटर्स को इंतखाबी अमल पर एतमाद होना चाहिए। अदालती हुक्म पर इलेक्शन कमीशन इन एक्शन। पीटीआई उम्मीदवारों की शिकायत दूर की जाएं। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स, चीफ सेक्रेटरीज और आईजीएस को मुरासला इरसाल कर दिया। तमाम शिकायत का कानून के मुताबिक अजाला करने का हुक्म। मीडिया के जरिए भी कागजाती नामजदगी के हुसूल और जमा कराने में दुश्वारियां की शिकायत मिली। उम्मीदवारों से कागजाती नामजदगी छीनने की शिकायत भी सामने आई। पीटीआई की गिरफ्तार और रूपोश रहनुमाओं के कागजाती नामजदगी छीनने के इल्जाम। पीटीआई के सेनेटर एजाज चौधरी के NA 127 के कागजाती नामजदगी रिटर्निंग ऑफिस से पुलिस ने छीन लिए। वकील का तायद और तजवीज़ कुनिंदा की गिरफ्तारी का भी दावा। रूपोश रहनुमा मोनी सिलाही ने इल्जाम आयद किया है कि उनकी वालिदा को गुजरात में कागजाती नामजदगी जमा कराने नहीं दिए गए। अलीपुर में साबिक वज़ीर मुमलिकत सरदार अब्दुल क़य्यूम जतोई, सरदार दाऊद खान और हाजी रसूल बख्श जतोई को घर से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस और खानदानी ज़राए ने गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है। दूसरी जानिब लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को बानी पीटीआई से उनके भांजे हसन नियाजी के कागजाती नामजदगी पर दस्तखत के लिए मुलाकात कराने का हुक्म दे दिया। बिलावल भुट्टो लाहौर से भी इलेक्शन लड़ेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी NA 128 से किस्मत आजमाई करने के लिए तैयार है। NA 207 से आसिफ अली जरदारी के कागजाती नामजदगी जमा। शहबाज शरीफ के NA 132 कसूर से कागजात जमा। मरियम नवाज और अलीम खान NA 119 में आमने सामने होंगे। मरियम नवाज की PP 160 लाहौर से भी इलेक्शन लड़ने की तैयारी है। ख्वाजा आसिफ सियालकोट से NA 71 और 2 सूबाई हलकों से मैदान में उतरेंगे। राना सनाउल्ला, आबिद शेर अली और राजा रियाज ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। मुराद अली शाह ने PS 77 सहवन से उम्मीदवार और खुर्शीद शाह ने सखर से कौमी असम्बली के लिए कागजात जमा कराए। बानी पीटीआई के NA 89 मियावाली से इलेक्शन लड़ेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने लोअर दीर NA 6 हाफिज नईमुर्रहमान कराची से उम्मीदवार। MQM के फारूक सत्तार, IPP के ओन चौधरी और मुराद रास ने भी कागजाती नामजदगी जमा करा दी। इलेक्शन के रंग रिवायती सियासतदानों के अलावा आम अफराद भी मैदान में। इस्लामाबाद और पेशावर से 2 ख्वाजा सराओं का इलेक्शन लड़ने का ऐलान। NA 47 से ख्वाजा सरा नायाब अली, PK 18 खैबर से ख्वाजा सरा सोबिया खान ने कागजाती नामजदगी जमा कराए। सादिकाबाद की बाहिमत खातून टीचर फरूख रहमाना PP 266 से उम्मीदवार। मुजफ्फरगढ़ चाय वाले ने PP 268 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। इशफाक भट्टी ने कागजाती नामजदगी हासिल किए। कहता है पड़ोसी मुल्क का चाय वाला वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है तो मैं क्यों नहीं। JUI और MQM का मुतालबा रंग ले आया। कागजाती नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 दिन की तौसी। इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी स्केड्यूल जारी कर दिया। अब कागजाती नामजदगी 24 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। इतवार को छुट्टी के बावजूद कागजाती नामजदगी वसूल किए जाएंगे। इस्लामाबाद में बलोच मुजाहिरीन पर तशद्दुद। सदर और निगरान वज़ीर-ए-आज़म का टेलीफोनिक राबिता। पुलिस के गैर मुनासिब रवैये पर तशवीश का इजहार।
वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को आगाह किया कि गिरफ्तार मुजाहिरीन को ज़ाती मचलकों पर रिहा कर रहे हैं। स्पीड के साथ स्टैंडर्ड भी। लाहौर में सिर्फ 90 रोज में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद फ्लाईओवर का मेगा मंसूबा मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। गार्डन टाउन से डिफेंस मोड़ तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर भी पाया तकमील को पहुंच गया। कराची बड़ी तबाही से बच गया। पुलिस ने दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। कैंट स्टेशन पर ट्रेन में मशकूक बैग से टाइम बम बरामद। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिया। बम का वजन 5 किलो और 2 किलो बारूदी मवाद भी इस्तेमाल किया गया। रात 9:15 पर अमले ने मशकूक बैग देकर पुलिस को खबर दी। हजरत लाल शहबाज कलंदर के मजार से 1 करोड़ से जायद मालियत का सोना चोरी। रवा साल दरगाह के तोशा खाने में 4,800 तोला चांदी, 68 तोला सोना भी जमा हुआ, जिसमें से 51 तोले सोना, 3,000 तोला चांदी चोरी हुई। निगरान वजीर बराए औकाफ उमर सोमरू का नोटिस। मजार के मैनेजर को मुअत्तल कर दिया। तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया और एरिजोना में तूफानी बारिशें। लॉस एंजल्स और सैन डिएगो में सैलाब ने तबाही मचा दी। मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम। बिजली का तरसीली और मवासलाती निज़ाम भी मुतासिर। कुछ इलाकों में इंखला की वार्निंग जारी कर दी गई। और गाएगी दुनिया गीत मेरे, सुर और ताल बेमिसाल, गायकी में बाकमाल, सुरों की मलिकाए तरन्नुम नूर जहां की आज 23वीं बरसी। गजल हो या गीत हो या हो मिली नगमे, जो भी गाया कमाल गाया। उनकी सुरीली आवाज का जादू आज भी सर चढ़कर बोल रहा है। मलिकाए तरन्नुम नूर जहां को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी निशाने इम्तियाज प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया।